हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज टॉपिक है सोलमेट और ट्विन फ्लेम कि दोनों में क्या अंतर होता है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ को जो ट्विन फ्लेम मिलता है यानी कि डीएम, तो जो डीएम होते हैं, आपने देखा होगा आपकी और उनकी जब पहली मुलाकात होती है, फर्स्ट मीटिंग, तो एक अलग सा मतलब एहसास होता है डीएम को भी और डीएफ को भी। बट डीएम उस टाइम मतलब शर्माते हैं, साइन करते हैं, थोड़ा साइन टाइप के होते हैं। बट आप दोनों की जो हार्ट बीट होती है, आप जब भी मिलते हो फर्स्ट टाइम, तो हार्ट बीट, हार्ट चक्रा जो होता है वो वाइब्रेशन करने लगता है। बट उस टाइम डीएफ और डीएम मतलब कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये तो बाद में ही पता लगता है, पहले तो दोनों को पता ही नहीं होता। लेकिन फिर जब बार बार मुलाकात होती है, आपकी मीटिंग होती है डीएम से, फिर मतलब डीएफ ही समझ पाती है। पहले तो डीएफ को ही पता लगता है कि डीएम और डीएफ दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तूफ़ान आता है डीएफ की लाइफ में, डीएफ मतलब उनके जो डीएम होते हैं, आपने देखा होगा वो आपको इग्नोर करते हैं। आप मैसेज करते हो तो मैसेज सीन नहीं करते हैं, आप मिलने बुलाते हो तो बहाने बनाते हैं। मतलब ऐसे कई सारी शिकायतें होती है डीएफ की डीएम से, ठीक है। चलिए, अब थोड़ी बात करते हैं वैसे सोलमेट पे, ठीक है। देखिए, जब डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है, कुछ सोलमेट आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से पहले और ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद। जब डीएफ को पता लग जाता है कि वो डीएम के साथ ट्विन फ्लेम एक जर्नी में है, तो कुछ सोलमेट जब भी आते हैं, फिर आपने देखा होगा जब सोलमेट आते हैं तो स्टार्टिंग में उनकी मतलब वाइब्रेशन अच्छी रहती है, एनर्जी तो मतलब काफ़ी अच्छी रहती है। वो अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छा ही फील करवाते हैं कि बहुत हमारी केयरिंग करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो सोलमेट का अच्छा बिहेवियर रहता है। लेकिन क्या ये मतलब सोलमेट वाला प्यार होता है उनका, मतलब हमेशा रहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका ये केयरिंग वाला जो प्यार होता है, या तो कुछ महीने का होता है या कुछ सालों का होता है। असली चेहरा तो हमें बाद में पता लगता है कि सोलमेट ऐसा है, वैसा है। क्योंकि जब तो उसका बिहेवियर अच्छा होता है स्टार्टिंग में, तो वो मतलब बन के दिखाता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत केयरिंग करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद डीएफ का जो हाल होता है, वो तो मतलब सिर्फ डीएफ ही जानती है, क्योंकि डीएफ को ही पता होता है ना सोलमेट का वो टॉर्चर करना, वो एंगर बिहेवियर, वो एंगर इशू डीएफ के सामने जब एक एक करके सारे इशू आते हैं उसके। क्योंकि जब तक तो वो स्टार्टिंग में तो छुपा के रखते हैं, इतना नहीं पता लगता, क्योंकि डीएफ स्टार्टिंग में मिलती है तो इतना नहीं पहचान पाती है सोलमेट को। कहानी सारे इशू से बाद में पता लगते हैं। तो डीएफ तो खुद नहीं समझ पाती कि मतलब जो उनका सोलमेट है उन्हें क्या हुआ है, क्या था। वो खुद ही मतलब डिप्रेशन में चली जाती है, उसे खुद नहीं पता होता। यही हमारी डीएफ की मतलब सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि वो सोलमेट का शिकार हो चुकी होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंट होता है। तो वो होता है कि मतलब कई डीएफ होती हैं कि वो सोलमेट को चूज़ कर लेती हैं, क्योंकि सोलमेट कभी आपके लिए मतलब केयरिंग बन ही नहीं सकते। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सोलमेट तो मतलब केयरिंग, प्यारे, वो सब हो ही नहीं सकते। वो बाद में सोलमेट से आपके जो कार्मिक बन जाते हैं, बाद में, पहले तो सोलमेट होते हैं पर बाद में जब वो कार्मिक बन जाते हैं आपके, आपको खुद नहीं पता होता ये कब हो गया, क्या हो गया। इसलिए बोला जाता है यूनिवर्स हमें इसलिए प्रोटेक्ट करता है, डीएफ को कभी भी मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में सोलमेट को चूज़ नहीं करना चाहिए। बिलीव रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए यूनिवर्स पर। होता है वो जल्दबाजी में सोलमेट को चूज़ कर लेती है कि उनका डीएम तो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। इसलिए बोला जाता है फेथ रखिए, बिलीव रखिए, पेशेंट। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मेन चीज़ है सब्र, पेशेंट। देखिए, फिर देखिए ट्विन फ्लेम के बारे में बता देती हूँ। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें जो डीएम होते हैं, ठीक है, वो जो सिखाते हैं, एक तरह से मान लीजिए वो हमारे टीचर ही होते हैं, ठीक है, गुरु होते हैं वो हमारे। आपके मतलब आपने उन्हें कितना भी बुरा बोल लो, बुरा भला बोल लो, कुछ भी बोलो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ ही नहीं बोलेंगे वो। या तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे,
या वो साइलेंट हो जाएंगे, साइलेंट निकल जाएंगे। कुछ टाइम के लिए वो करते हैं हमें स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा रहता है उनका बबल फेस, फिर बाद में सेपरेशन जब आता है, जब हमें पता लग जाता है हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब वो भी हमें करते हैं ट्रिगर। वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं करते, ये सब सारा यूनिवर्स प्लानिंग रहता है पहले से, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते। ये भी होना ज़रूरी है, वरना फिर डीएफ कैसे पहचानेगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या, आखिर क्या होता है इस जर्नी में। यह है एक शिव शक्ति की यात्रा है जिसमें डीएफ को मतलब काफ़ी ट्रिगरों का सामना करना पड़ता है ताकि वह एक इंडिपेंडेंट लड़की बन सके। बट डीएम तो मतलब ऐसे ही होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो बहुत लड़ते झगड़ते हैं, आगे पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ उन्हें आसानी से अचीव नहीं हुआ होता, उन्हें भी बहुत मेहनत करी उन्होंने भी, इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं एक टीचर की तरह। उनका प्यार कोई सोलमेट वाला नहीं होता कि 4 दिन का प्यार था फिर 5वें दिन मतलब कुछ और। उनका प्यार अपनी डीएफ के लिए ही मतलब होता है, सिर्फ उनकी डीएफ के लिए होता है, और एकदम प्योर लव रहता है उनका, प्योर प्यार, सच्चा प्यार होता है उनका, ठीक है, कोई दिखावा नहीं होता उनका। जो शुरू में हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है, ठीक है, वो भी होनी ज़रूरी है। तो शुरू में जो हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन हमें जो डीएम होते हैं उनका प्यार हमें बाद में बदलता है ताकि हम भी एक प्योर डीएफ बन सकें, ठीक है। तो भरोसा रखा करिए यूनिवर्स पे, डिवाइन पर। सब ये जर्नी अगर आपको मिली है ना, तो इस जर्नी में सब होगा, डीएम भी मिलेंगे, ठीक है, डीएम भी मतलब ज़रूर मिलेंगे। आप तो बदलो, मतलब अपने आप को आप तो बदलो पहले, आप तो एक प्योर सोल बनो, जभी तो डीएम आएंगे, ठीक है। बाकी देखिए जो भी आपके सारे ब्लॉकेज हैं, इसलिए सामने आते हैं एक एक करके, डीएम हमें ट्रिगर करते हैं, कार्मिक हमें ट्रिगर करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स गाइडेंस हमें मिलता है ताकि हम जो हमारे ब्लॉकेज है वो सारे हम हील कर सकें, इसलिए वो एक एक सामने आते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है डेली मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, फिर वो भी मतलब आपके लिए सब करते हैं। जब आप एक प्योर सोल बन जाते हो, प्योर लव सोल बन जाते हो, तो यही अंतर होता है एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम में। आप भी प्योर बनो अंदर से, ठीक है, यूनिवर्स का जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है डिवाइन का, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, डेली इनर वर्क करो। बाकी आपको जो भी गाइडेंस चाहिए जर्नी से रिलेटिव या पर्सनल रीडिंग, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। बाकी ध्यान रखिए अपना, ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क करिए, ग्राउंडिंग करिए, पानी पीजिए और अच्छे से मतलब ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।